राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्याम दीवानी क्रिएटर्स। आज की वीडियो लेकर आए हैं हम लड्डू गोपाल जी की हुड वाली स्वेटर की, जिसमें हम आपको बहुत ही इजी मेथड से बताएंगे कि आप लड्डू गोपाल जी का कैप वाला स्वेटर किस तरह से बना सकते हैं। स्वेटर में ही कैप ऐड होता है, हुड वाली स्वेटर जिसको आप बोलते हैं। उसके लिए ली है हमने ये बूल, जो हम 10 नंबर की सिलाई पर बुनेंगे। तो हमें ऊन उस टाइप की लेनी है जो हम 10 नंबर की सिलाई से बुन लें। ये देखिए 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। आप समझ ही गए होंगे कि बारीक और मोटी ऊन होती है, इसलिए हमें सिलाइयों के अकॉर्डिंग ऊन ली है। मैं अब आपको ऊन के अकॉर्डिंग सिलाई बताऊंगी तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा, तो आप बस समझ जाइए कि जो 10 नंबर से आप बुन सकें। तो ये मैंने इसमें डाले हैं 40 फंदे, ठीक। क्योंकि हम बड़े ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं तो हमने इसमें 40 फंदों से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एक हम उल्टी सिलाई बुनेंगे, फिर दूसरी साइड भी उल्टी, तीसरी साइड भी उल्टी, चौथी साइड, यानी कि 4 बार हम उल्टी सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो ये जो पहली सिलाई है, इसको देखिए हम इस तरह से, जो गांठ वाले बोलते हैं आप, उसको बुनना है। अभी हमें इसमें सीधे फंदे यानी कि फली वाले फंदे नहीं बुनने। अब 4 सिलाइयों का हम बॉर्डर बनाएंगे जो हमारे ठाकुर जी की नेक पर आएगा। तो ये फंदे इस अकॉर्डिंग है कि ठाकुर जी की गर्दन इससे, मतलब चारों तरफ गर्दन के आ जाएगा। देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, हमने 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तो हम फंदे किस तरह से बढ़ाएंगे? एक फंदा बुना, ऊन आगे लाए, फिर एक फंदा बुना, फिर ऊन आगे लाए, फिर फंदा बुना, फिर ऊन आगे लाए। इसी तरह से हमें हर फंदे के बाद ऊन को आगे लाना है। जो ये ऊन आगे आती है उल्टी सिलाई पर, वो बुन लिया जाएगा। तो उससे क्या होता है, ये फंदे हमारे डबल हो जाएंगे। तो जैसे 40 हैं तो इसके 80 फंदे हमारे पास हो जाएंगे। उसके बाद में हमें 2-3 सिलाइयाँ बुननी है। तो देखिए हमने ये इसको इतना बुन लिया है। तो देखिए जिस सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर उल्टी बुनी, फिर सीधी बुनी, फिर उल्टी बुनी। इस तरह से हमारे पास 3 सिलाइयाँ बुनी गई। अब हमें इसको देखिए किस तरह से बुनना है। ये एक फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 फंदे हमने बुन दिए हैं, ठीक। ये 15 फंदे जो हैं लिए हैं हमने आगे वाले पर्दे के लिए लिए हैं, यानी कि आगे वाले बन पार्ट के लिए। फिर ऊन आगे लाए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे हमने अब यहाँ पर बुने, ठीक। ये जो 10 फंदे हमने बाजू के लिए लिए हैं। अब क्योंकि देखिए 15 फंदे हमने स्टार्टिंग में लिए थे, तो 15 दूनी 30, यानी कि 15 टू 30 फंदे हमें बीच में, यानी कि बैक साइड वाले पार्ट के लिए लेने हैं। 30 यानी कि 35 फंदे पीछे, 30 फंदे पीछे, और 15 स्टार्टिंग में है और 15 हमें लास्ट में करने हैं। तो इस तरह से क्या होगा, पार्ट डिवाइड हो जाएंगे और 10-10 फंदे हमारे स्लीव्स के लिए हो जाएंगे। और जो फंदा हम आगे कर रहे हैं ना, वो हमारा स्लीव्स में बढ़ता चला जाएगा। तो एक हमने उसके बाद में उल्टी सिलाई बुन ली। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर समझा देती हूँ। 1, 2, जो हमने 15 फंदे बुने थे उनको प्रॉपर 15 ही बुनना है, और जो बीच में 30 हैं उनको 30 बुनना है, और जो लास्ट में 15 है उनको 15 बुनना है। लेकिन जो हमारे 10 फंदे बाजू वाले थे ना, वो बढ़ाने हैं हमें। तो जो हम बढ़ा रहे हैं वो हम यहाँ पे देखिए 15 फंदों के इधर बाद में बढ़ाएंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ एक बार यहाँ पर, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए 15 फंदे बुने थे, ठीक। यहाँ पे बीच में 10 थे, उसके दोनों साइडों में हमने एक बार ऊन को आगे किया था, तो अब ये हमारे पास 12 फंदे हो गए, ठीक है। 12 फंदे हैं। अब हमें इन 12 फंदों के दोनों साइड बढ़ाने हैं, तो हमारे वो 14 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीधी सिलाई पर हमें 14 के दोनों साइड बढ़ाने हैं। तो इस तरह से हमें ये फंदे बढ़ा के, देखिए ऊन आगे लाते हैं ना, तो वो फंदा बढ़ जाता है उल्टी सिलाई पे। तो दोनों बाजुओं में हमें इसी तरह से बढ़ाने हैं, ठीक। 30 फंदों के दोनों तरफ हमारी बाजू हैं, और स्टार्टिंग और लास्ट में 15 फंदे हैं जो दोनों साइडों के पार्ट हैं। तो ये हमें तब तक बुनना है इस तरह से, जब तक हमारे फंदे जो आस्तीन वाले फंदे थे ना, वो 24 ना हो जाए। क्योंकि बड़े ठाकुर जी का है तो मुड्डा उनका बड़ा आएगा,
तो हमें ये चीज़ ज़्यादा बड़ी बनानी है। तो एक पीस यहाँ पर है, एक पीस इधर है, तो दोनों पीसेस को इतना बाजुओं को इतना बढ़ाना है। हर सिलाई पे 2-2 फंदे दोनों बाजुओं में बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे फंदे जब तक 24 एक बाजू के ना हो जाएं तब तक हमें बुनना है। अब देखिए हमारे फंदे हो चुके हैं इतने। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले जो हमारे 15 फंदे हैं हम उनको बुन लेते हैं, क्योंकि अब हमें बाजुओं को इससे अलग कर देना है। अब हम बाजू तो साथ साथ बुन नहीं सकते, क्योंकि अब बाजू जहाँ तक हमारा मुड्डे की गोलाई होती है उसके बाद में वो पार्ट अलग हो जाता है। मैंने ये आपको पहले भी सिखाया है बनाना 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए, ये बड़े ठाकुर जी के लिए बता रही हूँ। इस तरह का स्वेटर मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, लेकिन मैं इसमें आपको हुड ऐड करना बताऊँगी, क्योंकि बड़े ठाकुर जी के लिए हमें कमेंट आया था कि मैम आप बड़े ठाकुर जी की भी हुड वाली बताइए। अब जो यहाँ पर ये 24 फंदे हैं ना, हम इनको एक सेफ्टी पिन में कर लेंगे, यहाँ वाले भी और जो आगे आएंगे वो वाले भी, दोनों बाजुओं के फंदे हमें सेफ्टी पिन में अलग अलग कर लेने हैं। और जो हमारे पास 60 फंदे हैं उनको हमें एक साथ बुनना है। उसके बाद में हमें लास्ट में बॉर्डर बनाना है, जैसे हमने नेक वाला बॉर्डर बनाया था उल्टी उल्टी सिलाइयों का, उस तरह से देखिए मैंने ये सेफ्टी पिन में कर लिए हैं। अब जो 30 फंदे हैं वो मैं 15 के बाद एकदम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले बाजू वाले हमारे पिन में आ चुके हैं, इनको हमें अलग से बुनना पड़ेगा बाद में। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ वाले भी पिन में ले लेंगे और वो लास्ट वाले फंदे भी इसके साथ में बुनेंगे, फिर उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुनते जाएंगे और इसको इतना बुनेंगे जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो हमने ये बना लिया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इतना बनने के बाद अभी जब कंप्लीट होगा तो आप सोच सकते हैं कितना प्यारा सा स्वेटर बन के तैयार होगा। अब इनको हम सिलाई में करेंगे और इनको भी बाजू जितनी हमें लंबी चाहिए उतना बुन लेंगे, जैसे हमने ये वाली बाजू बनाई है। तो देखिए हमें लगता था कि ये ठाकुर जी को सही आ जाएगी, एक बार हम उनको लगा के देख लेते हैं, क्योंकि जब अपने ठाकुर जी अपने पास होते हैं तो उनको एक बार आप मेज़र करके टच करके, मतलब जैसे हम अपने कपड़े टच करके देख लेते हैं कि हमारे स्लीव्स आ जाएंगी क्या, वैसे ही आप ठाकुर जी को भी मेज़र कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने बड़े ठाकुर जी नहीं है, मैं किसी के लिए बना रही हूँ, तो ये मैंने उनको स्वेटर पहले बना के दिया था, वो फिट आया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरा बना रही हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये पार्ट थोड़ा एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक, ये ऊपर नीचे हैं तभी हमें बेनिफिट भी है, क्योंकि हम यहाँ पर लगा देंगे, या तो आप बटन लगा दीजिए, लेकिन बटन लगाने के लिए हमें पहले आई बनानी होती है, हम यहाँ पर चिट बटन लगा देंगे, यानी कि चटकनी लगा देंगे। आप चाहें तो रेडीमेड वाली जो मार्केट में ठोक के लगाते हैं ना वो भी लगवा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारी लगती है। अब हम इसमें आपको कैप बनाना सिखा रहे हैं। कैप देखिए किस तरह से बनाना है, हमें थोड़ा थोड़ा सा आगे वाले पीसेस में छोड़ देना है, इतना सा, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से फंदे उठाएंगे तो हमारी हुड अच्छे से नहीं बनेगी। अब हमें इतना ही तो इधर छोड़ना है, इतना ही लास्ट में छोड़ना है, बीच में से हमें 22 या 24 फंदे काफ़ी होंगे, क्योंकि बड़े ठाकुर जी हैं। तो इस तरह से हम बस बिना बुने फंदों को पिरो लेंगे। जो हमारी देखिए गांठ वाली बुनाई थी ना, उसका बेनिफिट ये है कि हम इतना इजीली इसमें से फंदे बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा सा बनता है ये। और इसके बाद में हमें इसको बुनना है, तो मैं ये सारे फंदे इसमें इस तरह से पिरो लूँगी। 22 या 24 जितने आप उठा सकते हैं, उससे कम ना हो, 22 या 24 तो होने ही चाहिए बड़े ठाकुर जी की कैप के लिए। तो देखिए इस तरह से हम ये फंदे उठा रहे हैं। तो फ्रेंड जब तक मैं ये फंदे को उठा रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर किया कीजिए, जिससे और भी इस वीडियो से अगर उनको लगता है कि हम कुछ सिखा रहे हैं उनको, मतलब ठाकुर जी के लिए, वो इसको देख के कुछ बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इसको देख के बना सकें। तो ये मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। थोड़ी सी भी अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से बुनते चले जाएंगे। हमने ऊन ऐड कर ली है इसमें और इसको यहाँ पर बुनेंगे, फिर सीधी सिलाई पे इसमें भी हम फंदे बढ़ा लेंगे। तो देखिए हम सीधी सिलाई पर आ चुके हैं। यहाँ पर जैसे मैं हमेशा जाली डालना बताती हूँ आपको, देखिए एक फंदा बुनेंगे, आगे लाएंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे, फिर आगे लाएंगे। इस तरह से हम अब ये 24 के हमारे हो जाएंगे 48 फंदे, और इनको हम इस तरह से ही ऊपर फिर प्लेन प्लेन बुन लेंगे।
तो वह हमारी फिर कैप बनकर तैयार हो जाएगी। तो पहले हम इसको बुन लेते हैं, जितनी बड़ी हमें कैप चाहिए। लंबाई देख लेंगे कि हमारे ठाकुर जी के सर पे कंधे से लेकर सर तक कितने इंच है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने इतना इसको बुन लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये ठाकुर जी को हमारे बिल्कुल ठीक से आ जाएगा। अब हमें इसको डबल कैसे करना है, यानी कि बीच में से इसको ज्वाइंट कैसे करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक सिलाई में हम इसके आधे फंदे, जितने भी हमारे फंदे होंगे उसके आधे फंदे हम एक सिलाई में कर लेंगे। देखिए फंदे बिल्कुल बराबर बराबर करने हैं। अगर एक एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फंदे से चल जाता है, क्योंकि वो लास्ट में पूरा बैठता है। तो इनको हम आधे आधे दोनों में कर लेंगे, इसमें काउंट कर लेंगे और उसको भी देख लेंगे, क्योंकि वो हमने काउंट कर लिए हैं। अब इधर भी देख लेते हैं एक बार, इतने ही बचे हैं क्या। अगर एक दो फंदा होगा तो हम उसको और बुन लेंगे। अब ये हमारे बराबर हो चुके हैं। इसको हम ऐसे दोनों फंदों को इधर बैक साइड में फोल्ड करेंगे और अब एक सिलाई की हेल्प से इन दोनों के फंदे हमें एक सिलाई में करने हैं, क्योंकि ये इस तरह से ही बंद होता है। जो भी आप हुड बनाते हैं वो सारे हुड इसी तरह से बंद होते हैं। ऊपर से देखिए एक फंदा हम इसमें से लेंगे और एक फंदा हम दूसरी वाली सिलाई से लेंगे। देखिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें, ऐसा ना हो कि आप किसी में एक साइड से दो बार ले लें। दोनों तरफ से हमें एक एक फंदा ही लेना है। मैं भी आपको इसको बंद करना दिखाऊंगी और फिर मैं बताती हूँ कि इसको सिलना कैसे है और ये प्रॉपर कंप्लीट कैसे हो जाएगा। इस तरह से ही हम छोटे ठाकुर जी के लिए भी बना सकते हैं। उसमें भी हमें जो हमने नेक बनाया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम फंदे उठा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा छोड़कर। थोड़ा थोड़ा सा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आगे वाले पीस में अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से फंदे उठाएंगे तो वो हुड ना पूरा फेस को कवर करती है। तो हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि फेस ढक जाएगा, फिर ठाकुर जी का अच्छे से नहीं सेटिंग बैठेगी स्वेटर की। आगे अगर गैप होगा तो हमारी तो जो डोरी है बंधने वाली नेक पर, वो भी बंध जाएगी और आगे जो हम चिट बटन वगैरह लगाते हैं तो प्रॉपर ढंग से हम उसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आगे से ही फंदे उठाएंगे तो उसमें खिंचता है, उसमें हुड आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी रखनी पड़ती है, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा आगे छोड़ना होता है। अब देखिए हमने ये फंदे एक सिलाई में पिरो लिए हैं। अब हम इसको कैसे बंद करते हैं। हमें सबसे पहले एक इसमें देखिए इधर से ये 3 फंदे लेंगे हम, ठीक। 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। अब जो ये एक फंदा होता है उसको उस वाली सिलाई पे लेंगे, फिर 2 आगे के फंदे लेंगे। इस तरह से हम 3-3 फंदों को बंद करते हुए चले जाएंगे। एक फंदा तो हमारा ये सिलाई वाला रहता है, 2 फंदे हमें आगे वाले लेने होते हैं। तो इस तरह से हम पूरे फंदे बंद कर देते हैं। वैसे तो जो स्वेटर बनाते हैं उनको थोड़ा पता होता है कि हम सिलाइयों से किस तरह से बंद करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे और हमारी कैप बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये देखिए ये लास्ट में ये हो चुका है और इसको हम यहाँ पर ऊन को कट करके बंद कर देंगे। थोड़ा सा ये ऊन का पीस मैं कट कर रही हूँ और इसको हम यहाँ पर खींचकर बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने सारे फंदे बंद कर दिए। इस ऊन को हम अंदर की साइड में दबा देंगे। ये देखिए पूरा हमारा ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें चिट बटन लगानी है आगे, या बटन जो भी आप लगाना चाहते हैं, पर हम हुक भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस तरह से गले में डोरी डालेंगे और ये बाजू हम दोनों बैक साइड से सिल देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी ये स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगी। पजामी मैंने आपको पहले बनाना सिखा रखा है। डोरी यहाँ पर गले में डालेंगे बांधने के लिए, जिससे ये थोड़ा नेक सुंदर सा लगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सिलकर और चटकनी वगैरह लगाकर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ये हुड कैसे बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए हमने इसमें डोरी भी डाल दी है, सिलाई भी लगा दी है और चिट बटन भी लगा दी है। मैं एक बार इसको पूरा आपको खोल के दिखाऊंगी कि किस तरह से ये डोरी आपको डालनी है इसमें और ये किस तरह की लगनी है। देखिए पूरा हमने जो जाली बनाई थी नेक पे, हमने ये डोरी उसमें डाली है। ये जो हमने नीचे वाले में बनाई थी, जो कैप में बनाई थी, उसमें नहीं डाली है, जो हमने नीचे बनाया था उसमें डाली है, ठीक। ये दोनों चटकनी लगा दी हैं। देखिए खोल के दिखा देती हूँ एक बार, एक नीचे और एक ऊपर। बटन वगैरह भी अगर लगाएंगे तो आप ऊपर से शो के लिए लगा सकते हैं, लेकिन छोटे ही लगाएं। अगर बड़े लगाते हैं ना तो ठाकुर जी का थोड़ा जैसे हाथ के जिस मूवमेंट में वो बैठे होते हैं ना, तो थोड़ी सी स्वेटर में फिर दिक्कत आती है पहनाने में। तो इस तरह से आप इसको बस डोरी को बांध दीजिए तो बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है, कैप भी फिट रहती है।
तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।